हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग समरी देखने वाले हैं अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर इस प्ले की। और ये जो प्ले है वो टेनिस विलियम्स का प्ले है जो पहली बार परफॉर्म किया गया था December 3, 1947 को। ये प्ले एक ऐसी औरत के बारे में है जो जब अपनी बहन और उसके हस्बैंड के साथ रहने आती है, उसके साथ बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो पागल होने लगती है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं समरी स्टार्ट करने के पहले। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो उसी औरत का है, ब्लांच डुबॉइस उसका नाम होता है। तो वो स्टेला की बड़ी बहन होती है, हु वॉज अ हाई स्कूल इंग्लिश टीचर इन लॉरेल मिसिसिपी। मिसिसिपी में वो एक इंग्लिश टीचर थी अंटिल शी वॉज फोर्स टू लीव हर पोस्ट। लेकिन उसे फोर्स किया जाता है कि उसे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। और after losing Belle Reve, the Dubois family home, Blanche arrives in New Orleans at the Kowalski apartment and eventually reveals that she is completely destitute. तो बेले रेव जो उनका एंसेस्ट्रल घर होता है डुबॉइस फैमिली का, जब वो भी वो खो देती है, तब ब्लांच डुबॉइस अपनी बहन स्टेला के साथ रहने के लिए कोवाल्स्की अपार्टमेंट में आ जाती है, स्टेला कोवाल्स्की के घर। तो स्टेला कोवाल्स्की ब्लांच की छोटी बहन होती है और उसकी शादी स्टैनली कोवाल्स्की से हुई होती है। स्टैनली कोवाल्स्की स्टेला का हस्बैंड होता है जो कि बहुत ही ब्रूटल होता है, अपने फ्रेंड्स के प्रति तो लॉयल होता है, अपनी वाइफ के लिए वो बहुत पैशनेट होता है, लेकिन ब्लांच के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होता है। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है हैरोल्ड मिच मिचेल, जो कि स्टैनली का आर्मी फ्रेंड है। आर्मी में वो लोग एक साथ काम किया करते थे। तो वो स्टैनली का फ्रेंड है, को वर्कर भी है, पोकर खेलता है उसके साथ। और वो ब्लांच को पसंद करने लगता है, लेकिन जब उसे ब्लांच की हकीकत मालूम चलती है तो वो ब्लांच को छोड़ देता है। चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं इस प्ले को और ज़्यादा समझने के लिए। After the loss of her family home to creditors, Blanche DuBois travels from Laurel, Mississippi to the New Orleans French Quarter to live with her younger married sister Stella and Stella's husband Stanley Kowalski. तो जब ब्लांच डुबॉइस अपना फैमिली घर खो बैठती है, तब वो अपनी बहन स्टेला और उसके हस्बैंड के साथ रहने के लिए आ जाती है न्यू ऑर्लिन्स में। शी इज़ इन हर 30s एंड विथ नो मनी एंड नोवेयर एल्स टू गो। तो उसकी उम्र कुछ 30s में है और उसके पास कहीं भी जाने के लिए नहीं है और पैसे भी नहीं है, इसलिए वो अपनी बहन के साथ रहने के लिए आती है। ब्लांच टेल्स स्टेला दैट शी हैज़ टेकन अ लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हर इंग्लिश टीचिंग पोजीशन बिकॉज ऑफ हर नर्व्स। तो वो अपनी बहन को बताती है कि उसने अपनी टीचिंग पोजीशन इसलिए छोड़ दी क्योंकि अब उससे वो काम हो नहीं रहा था, लेकिन वो जस्ट एक झूठ था। ब्लांच लैमेंट्स द शैबिनेस ऑफ हर सिस्टर्स 2-room फ्लैट। तो वो कहती है कि तुम्हारा घर कितना गंदा है। शी फाइंड स्टैनली लाउड एंड रफ, इवेंचुअली रेफरिंग टू हिम एज अ कॉमन। और ब्लांच ये भी कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड भी कितना रफ है और ये बस एक कॉमन जानवर जैसा इंसान है। स्टैनली इन रिटर्न इज सस्पिशियस ऑफ ब्लांच, डज नॉट केयर फॉर हर मैनर्स एंड रिजेंट्स हर प्रेजेंस विच इज़ ऑलरेडी इंटरफेयरिंग विथ हिज रेजिमेंटेड बट हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल। तो स्टैनली जो है वो ब्लांच के ऊपर शक करने लगता है और वो ब्लांच की परवाह नहीं करता, और उल्टा उसे ब्लांच का प्रेजेंस अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा हेडोनिस्टिक थी और वो दिन भर बस अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता था। फ्रॉम द फर्स्ट सीन ब्लांच इज़ नर्वस एंड जिटरी। पहले सीन से ही ब्लांच बहुत ही ज़्यादा नर्वस नज़र आती है। शी इज़ रिलक्टेंट टू बी सीन इन द ग्लेयर ऑफ लाइट एंड सीम टू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। तो वो लोगों के सामने आने से कतराती है और उसे शराब पीने की लत थी। शी इज़ ऑल्सो डिसेप्टिव एंड इज़ क्रिटिकल ऑफ हर सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। वो अपनी बहन और उसके हस्बैंड के बारे में भी बार बार बुराई करती रहती है। स्टैनली लेटर क्वेश्चंस ब्लांच अबाउट हर अर्लियर मैरिज। स्टैनली बाद में ब्लांच से उसकी पहले की शादी के बारे में पूछता है। ब्लांच हैड मैरिड व्हेन शी वाज वेरी यंग बट हर हस्बैंड डाइड बाय सुसाइड। तो ब्लांच की शादी तब हुई थी जब वो बहुत यंग थी, लेकिन उसका हस्बैंड सुसाइड करके मर गया था। तो जब स्टैनली इस टॉपिक को निकालता है तो ब्लांच को काफ़ी डिस्ट्रेस होता है, उसे बुरा लगता है इस बात का। वी लेटर लर्न शी सफर्स फ्रॉम गिल्ट ड्यू टू द वे शी हैड रिएक्टेड ऑन फाइंडिंग आउट हर हस्बैंड्स होमोसेक्सुअलिटी एंड हिज फैटल रिएक्शन। बाद में पता चलता है कि ब्लांच को ये गिल्ट थी क्योंकि उसने उसके हस्बैंड की होमोसेक्सुअलिटी के बारे में उसे पता चल गया था। इनफैक्ट उसने उसके हस्बैंड को एक बड़े आदमी के साथ पकड़ भी लिया था, और जब उसके हस्बैंड ने ये देखा कि उसकी वाइफ ने ये देख लिया है,
तो उसका हस्बैंड अपने आप को गोली मारकर मर जाता है और इसी वजह से ब्लांच हमेशा गिल्ट में रहती है, उसे गिल्टी महसूस होता है, उसे लगता है कि उसके वजह से ही उसका हस्बैंड मर गया है। स्टैनली वरीड दैट ही हैड बीन चीटेड आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस डिमांड्स टू नो व्हाट हैपेंड टू बेले रीफ। स्टैनली को ऐसा लगता है कि जो बेले रीफ घर था वो उसको कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ब्लांच ने वो घर भी खो दिया है तो वो पूछता है कि उस घर को क्या हुआ। वंस अ लार्ज प्लांटेशन एंड द डुबॉइस फैमिली होम, क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ा प्लांटेशन था और वहाँ पर डुबॉइस का घर था। He tells Stella about the Napoleonic Code, which in those days was a legal right of a husband over his wife's financial affairs. तो वो स्टेला से कहता है कि नेपोलियनिक कोड उस ज़माने में ये एक रूल था जिसमें उसके हस्बैंड को वाइफ की प्रॉपर्टी में हक मिला करता था, इसीलिए वो ब्लांच से पूछता है कि बेले रीफ को क्या हुआ। ब्लांच हैंड्स ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू बेले रीफ। While looking at the paper, Stanley notices a bundle of letters that Blanche emotionally proclaims are personal love letters from her dead husband. तो ब्लांच जो है वो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के सारे पेपर स्टैनली को दे देती है और स्टैनली जब उन पेपर्स को देख रहा होता है तो उसमें उसको कुछ लव लेटर्स मिलते हैं जो ब्लांच बताती है उसके हस्बैंड के हैं। उसके हस्बैंड उसे भेजा करते थे वो लव लेटर्स। फॉर अ मोमेंट स्टैनली सीम्स कॉट ऑफ गार्ड ओवर हिज प्रोक्लेम फीलिंग्स। आफ्टरवर्ड्स ही इन्फॉर्म्स ब्लांच दैट स्टेला इज गोइंग टू हैव अ बेबी। बाद में स्टैनली ब्लांच को बताता है कि स्टेला को एक बेबी होने वाला है। दैट नाइट आफ्टर ब्लांच अराइवल ड्यूरिंग वन ऑफ स्टैनलीज पोकर गेम्स, ब्लांच मीट्स मिच, वन ऑफ स्टैनलीज पोकर प्लेयर बडीज। उस रात जब वो लोग सब पोकर खेल रहे होते हैं तब स्टैनली का एक दोस्त मिच वहाँ आता है। हिज कर्टियस मैनर सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम द अदर मेन। तो वो उसके जो मैनर्स हैं बहुत अच्छे होते हैं और इसी वजह से ब्लांच और स्टैनली एक दूसरे में ब्लांच और मिच एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। देयर चैट बिकम्स फ्लर्टेशियस एंड फ्रेंडली एंड ब्लांच ईजिली चार्म्स हिम, दे लाइक ईच अदर। तो ब्लांच और मिच एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सडनली Becoming upset over the multiple interruptions, Stanley explodes in a drunken rage and strikes Stella. फिर अचानक स्टैनली जो बहुत ज़्यादा शराब पी चुका होता है वो स्टेला को मारने लगता है। ब्लांच एंड स्टेला टेक रिफ्यूज विद अपस्टेयर्स नेबर यूनिस हबेल। ब्लांच और स्टेला ऊपर भागकर एक दूसरे नेबर यूनिस हबेल के घर चले जाते हैं। When Stanley recovers, he cries out from the courtyard below for Stella to come back by repeatedly calling her name until she comes down and allows herself to be carried off to bed. स्टैनली जब फाइनली अपने शराब से बाहर आता है तो वो नीचे से स्टेला को कंटिन्यूसली बुलाता है और तब स्टेला नीचे आती है। स्टैनली उसे उठाकर बेड में ले जाता है। ब्लांच इज शॉक्ड टू सी दैट हर सिस्टर हैज़ रिटर्न टू हर हस्बैंड राइट आफ्टर ही असॉल्टेड हर। ब्लांच ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसकी जो बहन है इतना सब होने के बाद भी वो अपने हस्बैंड के पास वापस आ गई। आफ्टर स्टेला रिटर्न्स टू स्टैनली, ब्लांच एंड मिच सिट एट द बॉटम ऑफ द स्टेप्स इन द कोर्टयार्ड। तो स्टेला स्टैनली के पास जब चली जाती है तब ब्लांच और मिच कोर्टयार्ड में आंगन में बैठकर बातें करते हैं। वेयर मिच अपोलोजाइजेस फॉर स्टैनलीज कोर्स बिहेवियर, और मिच माफ़ी मांगता है कि स्टैनली का बिहेवियर बहुत ख़राब है, इस वजह से वो ब्लांच से माफ़ी मांगता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लांच रसेस टू स्टेला एंड डिस्क्राइब स्टैनली एज सब ह्यूमन, दो स्टेला अश्योर्स ब्लांच दैट शी एंड स्टैनली आर फाइन। अगली सुबह ब्लांच स्टेला को कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड स्टैनली एकदम जानवरों जैसा है, लेकिन स्टेला जो है ब्लांच को कहती है कि वो लोग दोनों देख लेंगे और उनका रिलेशनशिप ठीक है। स्टैनली overhears the conversation but keeps silent. When Stanley comes in, Stella hugs and kisses him, letting Blanche know that her low opinion of Stanley does not matter. तो जब स्टैनली वहाँ आता है, स्टैनली ने ये सब बातें सुन ली होती है, तब स्टेला उसे किस करती है और इस वजह से ब्लांच को पता चल जाता है कि उसका जो ओपिनियन है स्टैनली के बारे में उससे उसकी बहन स्टेला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज द वीक्स पास, द फ्रिक्शन बिटवीन ब्लांच एंड स्टैनली कंटिन्यूज टू ग्रो। तो जैसे जैसे हफ्ते गुजर रहे थे ब्लांच और स्टैनली के बीच का जो लड़ाई झगड़ा है वो बढ़ते जा रहा था। ब्लांच हैज़ होप इन मिच एंड टेल्स स्टेला दैट शी वांट्स टू गो अवे विथ हिम एंड नॉट बी एनीवन्स प्रॉब्लम। तो ब्लांच स्टेला को बताती है कि वो मिच के साथ चली जाना चाहती है और उनके घर में अब वो नहीं रहना चाहती। ड्यूरिंग अ मीटिंग बिटवीन द टू, ब्लांच कन्फेसेस टू मिच दैट वन शी वॉज मैरिड टू अ यंग मैन एलन ग्रे, whom she later discovered in a sexual encounter with an older man. तो जब एक मीटिंग होती है ब्लांच और मिच के बीच, तब ब्लांच
मिच को बताती है कि उसकी शादी एक यंग इंसान एलन ग्रे से हुई थी, लेकिन बाद में फिर उसने एलन को एक सेक्सुअल एनकाउंटर में देख लिया था एक बड़े आदमी के साथ। ग्रे लेटर किल्ड हिमसेल्फ, और इसीलिए बाद में उसके हस्बैंड ने अपने आप को मार लिया। जब ब्लांच ने उसे बताया था कि उसे बहुत डिस्गस्ट महसूस हो रही है अपने हस्बैंड के लिए। द स्टोरी टचेस मिच हु टेल्स ब्लांच दैट दे नीड ईच अदर। तो मिच कहता है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है और मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मिच ऑल्सो हैज़ लॉस्ट समवन एंड सीम्स टू हैव एम्पैथी विद ब्लांच सिचुएशन। तो मिच ने भी किसी को खो दिया था और इसी वजह से वो ब्लांच के साथ सिंपथाइज कर रहा होता है। लेटर स्टैनली रिपीट्स गॉसिप टू स्टेला फ्रॉम अ सीडी सेल्समैन with contacts in Laurel that Blanche was fired from her teaching job for involvement with underage student and that she lived in a hotel known for prostitution. बाद में स्टैनली स्टेला को बताता है कि एक्चुअली ब्लांच को अपनी जॉब से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो एक स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व थी और वो एक ऐसे होटल में रहती थी जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए फेमस है। स्टेला erupts in anger over Stanley's cruelty after he reveals that he has already told Mitch. स्टेला को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि स्टैनली ने ये सारी बातें मिच को बता दी होती है। लेटर दैट इवनिंग एट ब्लांच बर्थडे पार्टी देर इज़ एन एम्प्टी सीट एट द टेबल फॉर मिच। उस शाम जब ब्लांच की बर्थडे पार्टी होती है तब मिच की सीट खाली रहती है, वो नहीं आता है बर्थडे पार्टी पे। स्टैनली गिव्स ब्लांच अ बर्थडे प्रेजेंट, अ वन वे टिकट बैक टू लॉरेल बाय ग्रेहाउंड बस। स्टैनली ब्लांच को एक बर्थडे प्रेजेंट देता है जो कि एक टिकट होता है बस का, ताकि वो वापस चली जाए। एन आर्ग्यूमेंट एंश्यूज बिटवीन स्टेला एंड स्टैनली बट इज कट शॉर्ट एज स्टेला गोज इनटू अनएक्सपेक्टेड लेबर एंड इज टेकन बाय हर हस्बैंड टू द हॉस्पिटल। उसके बाद फिर स्टेला और स्टैनली के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होने लगता है और स्टेला का लेबर शुरू हो जाता है, वो प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से फिर उसका हस्बैंड उसे हॉस्पिटल ले जाता है। एज ब्लांच वेट्स एट होम अलोन, मिच अराइव्स एंड कन्फ्रंट्स ब्लांच विद द स्टोरीज दैट स्टैनली हैज़ टोल्ड हिम। जब ब्लांच घर पे अकेली थी तब मिच आता है और ब्लांच से सब कुछ पूछने लगता है कि क्या ये सब सही है जो स्टैनली ने उसे बताया। शी इवेंचुअली कॉन्फेसेस दैट द स्टोरीज आर ट्रू। वो बोलती है कि हाँ ये सब सही है। शी प्लीड्स फॉर फॉरगिवनेस एंड एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड मिच रिजेक्ट्स हर। तो वो माफ़ी भी मांगती है लेकिन मिच जिसे बहुत गुस्सा आता है वो उसे छोड़कर चला जाता है। नेवरथलेस ही डिमांड्स इंटीमेसी विथ हर, सजेस्टिंग दैट इट्स हिज राइट सिंस ही हैज़ वेटेड फॉर सो लॉन्ग फॉर नथिंग। लेकिन वो कहता है कि वो फिज़िकल होना चाहता है उसके साथ, इंटीमेट होना चाहता है क्योंकि वो इतने टाइम तक रुका रहा और फाइनली उसे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए क्योंकि ब्लांच का जो कैरेक्टर था वो तो ख़राब था। ब्लांच थ्रेटन्स टू क्राई फायर एंड टेल्स हिम टू गेट आउट, लेकिन ब्लांच कहती है कि वो शोर मचा देगी अगर मिच ने कुछ भी किया और वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। स्टैनली रिटर्न्स होम टू फाइंड ब्लांच अलोन इन द अपार्टमेंट। जब स्टैनली वापस आता है तो वो देखता है कि ब्लांच अकेली है घर में। शी हैज़ डिसेंडेड इनटू अनदर फैंटेसी अबाउट एन ओल्ड सूटर कमिंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक हर अवे फ्रॉम न्यू ऑरलीन्स। और वो कुछ इमेजिन कर रही होती है कि एक सूटर आएगा, कोई आदमी आएगा और उसे इस सिचुएशन से बचाएगा और न्यू ऑरलीन्स ले जाएगा। शी फॉल्सली क्लेम्स दैट मिच हैड आस्क्ड फॉर हर फॉरगिवनेस बट शी हैड रिजेक्टेड हिम। और वो ये झूठ भी बोलती है कि मिच तो उसे मिच माफ़ी मांगने के लिए आया था लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हुआ उल्टा था। स्टैनली गोज अलॉन्ग विद द एक्ट बिफोर एंग्रीली स्कॉर्निंग ब्लांचेस लाइज, हिपोक्रेसी एंड बिहेवियर एंड कॉलिंग आउट हर लाई अबाउट मिच। तो स्टैनली जो है वो ब्लांच के ऊपर बहुत ही गुस्सा दिखाता है ब्लांच के बिहेवियर की वजह से, और वो ये भी कहता है कि तुम जो मिच के बारे में बता रही हो वो सब झूठ है। ही एडवांसेस अबाउट हर इन रिस्पॉन्स, शी थ्रेटन्स टू अटैक हिम विद अ ब्रोकन बॉटल बट इज़ ओवर पावर्ड। वो उसकी तरफ बढ़ता है और वो एक कांच की बोतल से उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन स्टैनली उसे पकड़ लेता है। ब्लांच कोलैप्सेस ऑन द फ्लोर एंड स्टैनली इज़ लास्ट सीन टेकिंग हर अनकॉन्शियस इनटू द बेड। तो ब्लांच जो है वो अपने फ्लोर पर गिर जाती है बेहोश होकर और स्टैनली उसे उठाकर अपने बेड में ले जाता है। सम टाइम इन द नियर फ्यूचर ड्यूरिंग अ पोकर गेम एट द कोवाल्स्की अपार्टमेंट, स्टेला एंड यूनिस आर सीन पैकिंग ब्लांच मीगर बिलोंगिंग्स वाइल ब्लांच टेक्स अ बाथ इन अ कैटोटोनिक स्टेट। तो कुछ टाइम के बाद फ्यूचर में एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे कोवाल्स्की अपार्टमेंट में स्टेला और उसकी नेबर यूनिस ब्लांच के सारी चीज़ें पैक कर रहे होते हैं और ब्लांच जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली गई होती है और वो नहा रही होती है और उसे एक मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होता है। ऑल्दो ब्लांच हैज़ टोल्ड स्टेला अबाउट स्टैनली रेपिंग हर, स्टेला कैन नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू बिलीव हर सिस्टर्स स्टोरी। तो ब्लांच ने
स्टेला को बताया था कि कैसे उसके हस्बैंड ने ब्लांच का रेप किया है, लेकिन स्टेला इस स्टोरी को मानने से इनकार कर देती है। व्हेन अ डॉक्टर एंड अ मैट्रन अराइव टू टेक ब्लांच टू द हॉस्पिटल, शी इनिशियली रेजिस्ट देम एंड द नर्स पेनफुली रिस्ट्रेन्स हर। तो जब एक डॉक्टर और एक मैट्रन आते हैं ब्लांच को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो वो रेजिस्ट करती है, पहले तो मना करती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी, और नर्स फिर उसे पकड़ लेती है। मिच प्रेजेंट एट द पोकर गेम ब्रेक्स डाउन इन टीयर्स। और तब मिच, जो कि वहाँ पोकर गेम चालू था, मिच वहाँ मौजूद था, उसे रोना आ जाता है। द डॉक्टर इज़ फार मोर जेंटल एंड शी गोज़ विलिंगली विथ हिम। लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से पेश आता है, इसीलिए ब्लांच उसके साथ चली जाती है। और फाइनली वो कहती है, Whoever you are, I have always depended on the kindness of strangers. वो कहती है कि तुम जो कोई भी हो, लेकिन मैं तो हमेशा से ही अजनबियों से ही काइंडनेस पाती रही हूँ, क्योंकि जो मेरे सगे हैं वो तो हमेशा से मेरे साथ बुरा करते आए हैं, और अजनबी लोग ही मेरे साथ अच्छा करते आए हैं। द पोकर गेम कंटिन्यूज अनइंटरप्टेड। तो मेंटल हॉस्पिटल उसे ले जाया जाता है और पोकर गेम कंटिन्यूसली चलता रहता है, और यहाँ पे हमारी नॉवेल ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आपको ये नॉवेल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।